देखिए, बीजेपी वालों को है ना खाना हजम नहीं होता अमीश भाई, जब तक वो पाकिस्तान का, नवाज शरीफ का, जिन्ना का नाम नहीं ले। इनके अंदर जिन्ना घुस गया, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मोदी जी तो चले गए थे बिन बुलाए, बिरयानी भी खा के आ गए, साड़ी वाड़ी लेकर चले गए थे। मगर यहाँ देखने वाली बात है कि बीजेपी इस रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाना चाहती है। वजह भी है उसकी काफी सारी। एक सबसे बड़ी वजह तो ये अमीश भाई के देश सवाल कर रहा है कि भाई आपने तो गारंटियां दी थी 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, रोजगार नहीं मिला, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गई है। और अब तो हमने कहा था ना कि पेट्रोल जो 304 का जो कलम था, जिसमें पहले सजा 2 साल की थी अमीश भाई, अब उसके अंदर संशोधन कर दिया, सजा 10 साल की कर दी। आज सारे ट्रक ड्राइवर रास्ते के ऊपर खड़े हो गए, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, किसी को गाड़ी में भराने के लिए पैदल पांव जाना पड़ेगा। तो बीजेपी इन सारे मुद्दों से भटक गई, फेल हो गई। तो अब उनके पास लास्ट में एक ही मुद्दा बचा, किसी भी तरह से मंदिर कर जवाब से लेके 350 पे पहुंच गए। तो पोलराइजेशन किए बिना बीजेपी चुनाव कभी जीत ही नहीं सकती, और इस बार तो जीतने वाली भी नहीं है। कुछ भी कर ले। मेरे दोस्त लोग हैं अमीश भाई हिंदू, आप ही की तरह मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त है, मेरे को रोज फोन कर करके बोल रहे हैं वारिस भाई ये बीजेपी सिर्फ नौटंकी कर रही है। अरे भगवान राम के नाम पे धोखेबाजी कर रही है, देते हैं भगवान को धोखा, भगवान राम के नाम पर धोखेबाजी कर रही है। जी जी जी, मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी हैं, गौरव भाटिया भी है। लेकिन पहले गौरव भाटिया, 30 सेकंड के अंदर आप भगवान राम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। अमीर जी, आपने ध्यान नहीं दिया धर्म का चश्मा कैसे लगाया हुआ है मुस्लिमीन पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने। मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, अरे हम लोग तो दोस्ती करते हैं तो ये थोड़ी ना देखते हैं कि किस धर्म का है, किस जात का है। लेकिन वारिस पठान जी उसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम ढूंढते हैं, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं वो तो दिखावे के हैं, वो है तो काफिर। उनका तो सर तन से जुदा करना है अगर उन्होंने कुछ कहा। और यही सोच यहाँ प्रकट होती है। मैं बताता हूँ आपको अपने ईमान क्यों भड़काते हैं वाले लोग हिंदू, लेकिन आपकी तरह ऊंची राजनीति नहीं करते वो लोग। इनको चुप करा लीजिए, मैं उत्तर दे दूं। आप याद करिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। यहां वारिस पठान बैठे हैं। भैया ये कैसी पंथ निरपेक्षता है, भाईचारा है। इन्होंने कहा हम 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है। लेकिन आपके इस चैनल पर तो एक भाजपा का प्रवक्ता इन सब पे भारी दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, वर्दी पहना एक सिपाही अकबरुद्दीन ओवैसी से कहता है समय खत्म हो गया है। उसको क्या बोले थे ये? वारिस वारिस पठान का जवाब, कानून का डंडा तो पता चल जाता है। ठीक है वारिस 30 सेकंड में जवाब देन स्वामी दीपांकर। न्यायालय का आपकी हालत टाइट कर दिया पूरे डिबेट के तरफ, आपके पास जवाब नहीं है बुलडोजर पे, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हमारे को एक अकेला भारी है। क्या भारी है, क्या भारी है? अकेला भारी पड़ गया वारिस पठान सब पे। तर्क खत्म नहीं है तुम्हारे पास, कुछ कोई किसी पर भारी नहीं है। स्वामी दीपांकर बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं है। अभी गिरिराज सिंह थे, वो कहते हैं ये सनातन काल है, तो क्या माने युग राम राज का आ गया, कोई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, हर घर भगवा लहरा गया। बिल्कुल, मैं इतना ही कहूंगा अमीश भाई, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो मुझे वो बात याद आती है जिस प्रकार से हनुमान का नाम लेने से कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ठीक वैसे ही राम का नाम लेने से कुछ लोग अपने आप से दूर चले जाते हैं, अपने आप से बुरा बोलने लगते हैं, अपने आप से तिरस्कार करने लगते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ये वक्त प्राण प्रतिष्ठा का है, और ये प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्षों की है, करोड़ों परिवारों के विमर्शों की है, अनेक निष्कर्षों की है। तो यह प्राण प्रतिष्ठा साधारण नहीं है। 14 वर्ष के बाद जब लौटकर अयोध्या आए थे तो दीपावली बनी थी, 496 साल बाद आए हैं तो महादीपावली बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर अगर कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो क्या बताने की जरूरत है कि हम ही लोग राम को नहीं चाहते और ना ही आपको चाहते हैं। मगर आज अमीश बाबू, सड़क की स्थिति, जमीन की स्थिति बहुत अलग है। इस समय का देश राम मोड़ में जा चुका है, प्रभु राम में हो चुका है। गली से लेकर नुक्कड़ तक, नुक्कड़ से लेकर चौराहे तक, शहर से लेकर गांव तक सिर्फ एक चर्चा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश राम मोह में हो चुका है, लेकिन विवेक जी आप भी राम मोह में हो चुके हैं और दीपक जलाएंगे अपने घर के बाहर।
500 साल बाद राजा राम पूछिए ना आचार्य दीपांकर से, अपने तंबू से निकल के महल में जा रहे हैं, जो उनका हक है। शंकराचार्य जी से बातचीत करी? नहीं, शंकराचार्य जी से बातचीत करी? शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट आया है और वो भी इसको पॉलिटिकल इवेंट मान रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं आचार्य दीपांकर के लिए। ये सारे धर्मगुरु पॉलिटिकल हो चुके हैं। समस्या यहां पर है, और जो पॉलिटिशियन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो धर्मगुरु बन गए हैं, और ये है देश की दिशा। और ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए था इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को। जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया, ठीक है, मंदिर बनाइए, प्राण प्रतिष्ठा करिए, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, ये गलत है। क्या बीजेपी सिर्फ मेजोरिटी की पार्टी है? तो बुलाया है, और ये स्टेटमेंट खड़गे जी को भी बुलाया है, अधीर बाबू को भी बुलाया है, सबको तो बुलाया है, आपके नेता को भी तो बुलाया है, सीताराम येचुरी को बुलाया है। जाते वो ओके? नहीं, जवाब स्वामी दीपांकर। शंकराचार्य ने ने कहा है कि तिथि रामनवमी को होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में इनॉग्रेशन किया जा रहा है क्योंकि चुनाव सर पे है। ये शंकराचार्य के शब्द हैं। बोले आचार्य दीपांकर, इतना गुस्सा मत करिए, बोल दे आचार्य दीपांकर। अरे इतना गुस्सा मत करिए राम के मंदिर पर। ओके, नहीं, आचार्य दीपांकर बोले ना शंकराचार्य के खिलाफ। आज स्वामी दीपांकर से राय ले लेता हूं। काफी देर से वेट कर रहे हैं आपके लिए वो अमीश भाई 7:25 से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। स्वामी दीपांकर बोलिए। अमीश भाई, मैं मात्र इतना सा कहूंगा कि जितने आवेग में या जितने आक्रोश में मुझे विवेक भाई दिख रहे हैं, मुझे विवेक भाई के विवेक पर कभी कभी बड़ा सोचने में प्रश्न, चिंतनीय प्रश्न यह हो जाता है कि जो अधिकार क्षेत्र राम मंदिर ट्रस्ट का है वो उसका निर्वाह कर रही है। किसे बुलाएगी किसे नहीं बुलाएगी वो तय करे। मगर मैं आज भी कहूंगा, पहले भी कहता आया था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप उठाइए प्रश्न चिन्ह और एक्सपोज होइए, जैसे आप कई सालों से होते आ रहे हैं। आप उठाइए राम मंदिर पर, आप राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठाइए जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं। मगर आज आप कहां और किस दोराहे पर आकर खड़ा हो गए, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है। आप किस दोराहे पे? आप जब बात राम मंदिर की होती है तो अपनों को अपनों के सामने खड़ा कर रहे हैं। आप बोलने की क्षमता नहीं जुटा सकते। और वो इस इवेंट को पॉलिटिकल कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल है या नहीं? अच्छा, स्वामी दीपांकर, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? आना जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर जो जाते हैं तो एक संदेश जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। ना जाने से बचना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब करोड़ों लोगों की आस्था उसमें व्याप्त होती है, अगर वहां पीएम जाते हैं, काशी का कॉरिडोर बनाए पीएम, तब कोई दिक्कत नहीं। केदार का जीर्णोद्धार कराए पीएम, तब कोई दिक्कत नहीं। विंध्याचल कॉरिडोर बनाए पीएम, तब कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में अगर पीएम जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। लगातार नहीं बोल सकते विवेक जी। अजीज खान, प्रधानमंत्री के जाने पर तो आपको आपत्ति नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी तो खुद भी जाना चाहते हैं। देखिए अमीश जी, प्रधानमंत्री जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है। जा रहे हैं भैया भाई। जिस तरह इस प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिकरण किया गया, जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया गया, देश को कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही। तकलीफ इस बात से है। बिल्कुल धर्म में आस्था होना चाहिए। आपको सत्य और तथ्य में बताता हूं कि